अस्सलाम वालेकुम बेटे, चैप्टर नंबर 5 सेट्स एंड फंक्शन, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे थे हम। कल हमने बेटे क्वेश्चन नंबर 1 जो एमसीक्यू से रिलेटेड था वो सारा सॉल्व किए थे और एमसीक्यू सॉल्व करके आपको बताए थे, और कुछ एमसीक्यूज़ हम अपने लेक्चर्स के दौरान में ही कर चुके थे। तो आज बेटे क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सबसेट्स एंड गिव वन एग्जांपल। सबसेट किसको कहते हैं तो इसको समझ लेते हैं। ये डेफिनेशन बेटे लिखी हुई है। इफ़ टू नॉन एम्प्टी सेट्स, कहता है टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं सेट ए एंड सेट बी। कहता है कि अगर सारे एलिमेंट्स सेट ए के वो सेट बी का हिस्सा हो या सेट बी में मौजूद हो तो हम कह देंगे कि सेट ए जो है वो सेट बी का क्या है, सबसेट है। यही है, इफ़ टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। जो सेट ए में एलिमेंट्स होंगे मौजूद वहीं सेट बी में भी मौजूद होंगे, उसका हिस्सा होंगे, देन सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी, देन इज डिनोटेड बाय ए सबसेट है बी। तो एग्जांपल के तौर पे बेटे ये देखें, ये 2 इसमें एलिमेंट्स हैं, ए सेट है 1 2, और यही 2 एलिमेंट्स जो है सेट बी में मौजूद है। ठीक है, सेट बी में मौजूद है तो हम कह सकते हैं कि सेट ए जो है ये किसका है, बी का सबसेट है। इफ ऑल दिस एलिमेंट्स आर सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी। तो ये थी बेटे डेफिनेशन थी, नोट कर लें। एग्जांपल भी गिवन है तो आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है, और ये आप पढ़ चुके हैं 8th क्लास में सेट का जो चैप्टर था वहाँ पे भी आप पढ़ चुके हैं। तो नोट करें बेटे इसको जल्दी से, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जी बेटा नोट कर लिया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे पूछा गया राइट ऑल दी सबसेट ऑफ सेट ए। सेट ए सेट हमारे पास गिवन है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं ए और बी हैं, और इसके सबसेट्स हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। लेट कर लेते हैं ये हमारे पास ए सेट है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए। तो मैंने कल आपको एमसीक्यूज में बताया था इस फार्मूले के जरिए हम सॉल्व कर सकते हैं। एन की जगह पे हम लिखेंगे जो एलिमेंट्स हैं, इस सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, 2 लिखेंगे तो इसका मतलब है 2 रेज़ टू पावर 2 है तो ये आ जाएगा 4, यानी कि 4 सबसेट्स हमारे पास होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में एम्प्टी सेट, फिर ए आएगा, फिर बी, और लास्ट में यह ए एंड बी आ जाएंगे, दोनों ही एलिमेंट्स। तो ये हमने सबसेट्स फाइंड कर ली। यहाँ पे देखें 4 थे और 4 ही हमारे पास जो है सबसेट्स आ गए। ठीक है जी बेटे नोट कर लें, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे है बेटे थर्ड, जिसमें वेन डायग्राम में हमने शो करना है ए इंटरसेक्शन बी बाय वेन डायग्राम, और आगे पूछा गया कि ए जो है वो सबसेट है बी का। वेन डायग्राम बनानी है जिसमें ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, वेन डायग्राम के जरिए, और इसमें बताया गया कि ए सबसेट है बी। तो वेन डायग्राम आपको मैंने बताया था, ये रेक्टेंगल, इसको हमने क्या कहते थे, यूनिवर्सल सेट। अब ए सबसेट है बी का, जैसे मैंने यहाँ पे भी पहले लिखा था सेट ए फॉर एग्जांपल, फिर यहाँ पे समझाने के लिए लिख लेते हैं। ए है हमारे पास सेट 1 2, और बी जो सेट था 1 2 3 4 5।
ये एलिमेंट्स हैं, तो सबसेट है ये ए बी का, तो इसमें हमें वेन डायग्राम में शो करना है। ये हो गया बी सेट, ठीक है। अब सबसेट है तो इसका मतलब है ए सेट इसके अंदर आएगा, यानी कि इस सेट के अंदर जो है ये सारी एलिमेंट्स मौजूद हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेट ए बना देता हूँ, ठीक है। अब इसमें ये जो है ये आ जाएगा 1 2, तो इंटरसेक्शन यही हो जाएगा। ये मैं इसको पोर्शन को हाईलाइट कर देता हूँ, और जो बाकी एलिमेंट्स बचेंगे 3 4 5, ठीक है। ये सेट अंदर ए था, ये हमने फाइंड कर लिया वेन डायग्राम के ज़रिए, ठीक है। जी बेटे नोट कर ले। और इसको आप नीचे बता भी सकते हैं, ये जो पोर्शन है लाइन जो लगाई ये हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। जी बेटे रेस करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, ये भी हमने वेन डायग्राम में शो करना है। क्या चीज़ शो करनी है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। इसको हम शो करेंगे वेन डायग्राम में। जी पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं हम एक रेक्टेंगल, और यहाँ पे 2 सेट्स, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 2 सेट्स आ जाएंगे, ये ऊपर वाला सेट बी, नीचे वाला सेट सी। यूनिवर्सल में अगर एलिमेंट्स हों तो वो सारे तरतीब के साथ लेके जा सकते हैं, तो हम इसको बेटे ऐसे शो हाईलाइट कर दूंगा मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। और नीचे हम बता देते हैं, ये जो हमारे पास डायग्राम में ये पोर्शन है ये क्या है, बी यूनियन सी है, ठीक हो गया। अब हमने बेटे इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ए का सेट ड्रॉ करेंगे, ये ए का सेट आ गया। अब ए का सेट जहाँ जहाँ से पोर्शन को ओवरलैप कर रहा है ये बी यूनियन सी को, ये जो पोर्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हम यहाँ पे बेटे बता सकते हैं कि ये जो पोर्शन है इसमें ये वाला, ये हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। ये हमने बेटे क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। जी बेटे नोट कर लें। जी बेटा नोट कर लिया होगा, और आगे जो हम कंटिन्यू करते हैं। इससे आगे नेक्स्ट जो है पार्ट्स डेफिनेशन से रिलेटेड हैं। सबसे फर्स्ट जो डेफिनेशन है इसमें आ रही है, इंटरसेक्शंस
शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो ये आप बेटे फाइंड करना सीख चुके हैं। जब दो सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हों उसको हम लिखते हैं तो वो क्या किसको शो करता है, इंटरसेक्शन को शो करता है। पेज नंबर 86 इस पे बेटे डेफिनेशन मौजूद हैं, पेज नंबर 86 पे, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ये सारे हमने फाइंड करना सीख चुके हैं। ये डेफिनेशन मौजूद है यहाँ पे। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी। इसका मैंने आपको बताया था कि ये सिंबल जो होता है उल्टा यू, यानी कि दो सेट्स हैं, ये जो सिंबल है ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है। Read as A intersection B is the set consisting of all the common elements of set A and B। नीचे बेटे उसने बताया कि ये आपने डेफिनेशन जो है इसको याद करना है। यूनियन ऑफ सेट्स की डेफिनेशन भी, डिफरेंस ऑफ सेट्स की भी और कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स की भी, इसको मार्क कर लें। उसके बाद जो डेफिनेशन आ रही है वो आ रही है बेटे हमारी फंक्शन की, डिफाइन फंक्शन। फंक्शन किसको कहते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन को बेटे डिफाइन करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बताते हैं जो आप पढ़ चुके हैं। फंक्शन कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। सबसे पहले टू नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे तो आपने बेटे जब नॉन एम्प्टी सेट से, फॉर एग्जांपल सेट ए और सेट बी, ये नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। नॉन एम्प्टी सेट्स का मतलब यह है कि दोनों सेटों में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जो है वो मौजूद होंगे, यानी कि दोनों सेट्स जो हैं एलिमेंट से हम कह सकते हैं भरे पड़े होंगे, ठीक है। अब इसमें बेटे हम कह सकते हैं कि ये नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और हमने पढ़ा था जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि A मल्टीप्लाई बाय B, इसको आपने पढ़ा था, इसका नाम था कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप ये पढ़ चुके थे। ये डेफिनेशन भी आपको मैंने बेटे मार्क करवाई थी। इसके बाद हमने क्या किया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट से अब फंक्शन कैसे बनेगा ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। जो मल्टीप्लाई किया था, इस मल्टीप्लाई करने को हम कहते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके बाद हमने इसमें से रिलेशन निकाला था जिसको हमने आर से शो किया था, और ये सबसेट होता था किसका, ए मल्टीप्लाई बाय बी का, ठीक है। यानी कि कोई भी आपके पास फंक्शन है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये मैंने लिख ली एलिमेंट्स, ठीक है, ये रिलेशन, ठीक है। हमने क्या किया था, पहले दो नॉन एम्प्टी सेट्स को हमने प्रोडक्ट किया जिसको कहते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करने के बाद उसमें से हमने ये आर निकाला, बाइनरी रिलेशन। अब ये रिलेशन को हम फंक्शन जो है कह सकते हैं, किस सूरत में कह सकते हैं, उसकी कंडीशन क्या है वो हम देख लेते हैं। ये जैसे मैंने ये निकाल लिया आर में अपने पास एक, मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पे लिख लिया ऑर्डर पेयर्स, ये हमारे पास रिलेशन है। अब इस रिलेशन को हम दो सूरतों में फंक्शन कह सकते हैं, ठीक है। वो क्या क्या कंडीशन है वो मैं आपको बताता हूँ। फंक्शन किस सूरत में होगा, नंबर 1 बेटे इसको एफ से डिनोट करते हैं, यानी कि ये ए से बी तक जो है हमारे पास एक फंक्शन है, और इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है क्या कंडीशन होनी चाहिए, सबसे पहले तो होना चाहिए कि हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट्स हों, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद ये फंक्शन की सूरत में होगा ए से बी तक। एक तो यह है कि डोमेन, ठीक है, डोमेन हम आर की जो फाइंड करेंगे ये इक्वल आ जाए सेट ए के, ठीक है, किसके इक्वल आ जाए, सेट ए के इक्वल आ जाए उस सूरत में। और सेकंड जो कंडीशन है वो ये है कि एवरी एक्स एलिमेंट जो बिलोंग करता है सेट ए से अपीयर
एवरी एक्स बिलोंग करे ए से अपीयर in one and only one order pair of in F। अब इस लाइन का क्या मतलब है, इसको हम बेटे देख लेते हैं। फंक्शन बेटे हम उस सूरत में कह सकते हैं, उसके लिए दो कंडीशन का जो है होना मस्ट है। एक तो बेटे जब हम डोमेन फाइंड करें, डोमेन में जो एलिमेंट्स हैं वो सारा का सारा सेट जो है वो ए ही हो, ठीक है, वो सेट ए ही हो। दूसरा बेटे सेकंड कंडीशन ये है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, कहता है कि जो डोमेन आप ये ऑर्डर पेयर लेंगे, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है ये रिपीट नहीं होना चाहिए, वन टाइम ही आए। जैसे ये x1 2 3 ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये दोबारा नहीं आने चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 3 अगेन आ जाता तो उस सूरत में ये जो है फंक्शन नहीं होगा, उस सूरत में हम कहेंगे ये रिलेशन है, ठीक है। ये याद रखना है, इस लाइन का मतलब बेटा ये है कि फर्स्ट कंडीशन थी कि जो डोमेन हम फाइंड करते हैं, डोमेन फाइंड करेंगे कि जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सेट ए ही आ जाए। और दूसरा जो है कंडीशन इसकी ये है कि ये जो हमने यहाँ पे ऑर्डर पेयर बाइनरी रिलेशन में लेंगे, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ये डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है, सेम नहीं होने चाहिए। ये लिखा है एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंग करता है ए सेट से अपीयर इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर पेयर इन एफ, यानी कि इसमें ऑर्डर पेयर में जो एक्स की वैल्यू है वो एक ही दफ़ा जो है वो प्रेजेंट हो, आए, ठीक है, दोबारा रिपीट ना हो, उस सूरत में हम इसको जो है फंक्शन कह सकते हैं। अगर ये दोनों कंडीशंस अप्लाई ना करें या इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अप्लाई ना करे तो हम उस सूरत में कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। इसको मजीद बेटा समझ लेते हैं। और फंक्शन का बेटा दूसरा जो नाम है हम इसको कहते हैं मैपिंग। जी बेटे फंक्शंस को फिर थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसकी डेफिनेशन में आपको मार्क करवा देता हूँ। फंक्शन को हम क्या कहते हैं, मैपिंग भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, मैपिंग भी कहते हैं। मैंने यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स बताए, टू नॉन एंटी सेट्स के दरमियान में ही फंक्शन जो शो होते हैं। जब हम बाइनरी रिलेशन जो कि सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का लेते हैं, उसमें ऑर्डर पेयर्स, तो ऑर्डर पेयर्स में टू कंडीशन का आना ज़रूरी है। एक तो आपको मैंने बताया कि जो फर्स्ट है डोमेन हम फाइंड करें वो सारा का सारे एलिमेंट्स के आ जाएं, सेट ए ही आ जाए। दूसरी कंडीशन आपको मैंने बेटे बताई कि जो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं मैपिंग के ज़रिए, मैं बेटे आपको बताऊंगा। तो ये फॉर एग्जांपल ये टू सेट्स हैं, ये सेट ए और ये सेट बी। अब इसको हम ए से बी तक एक फंक्शन है, उस सूरत में कहेंगे, किस सूरत में, दो कंडीशन। एक तो बेटे यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट्स लिख लेता हूँ पहले, ठीक है, और उससे पहले बताता हूँ कि ये जो सेट ए है इसको हम कहते हैं डोमेन, क्या कहते हैं, डोमेन। और ये सेकंड है इसको हम कहेंगे कोडोमेन, ठीक है। और इसको हम दूसरा कह सकते हैं, ये प्री इमेज भी हम इसको कह सकते हैं, प्री इमेजेस, और इसको हम कह सकते हैं इमेजेस, ठीक है। तो अभी आपने याद रखना है कि बेटे इसको क्या कहते हैं हम, डोमेन, और इसको क्या कहते हैं कोडोमेन। इसमें मैंने बेटे एलिमेंट्स लिख लिए 1 2 3 4, और यहाँ पे मैं एलिमेंट्स लिख लेता हूँ ए बी सी, ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स लिख लिए। अब ये किस सूरत में फंक्शन होगा और किस सूरत में फंक्शन नहीं होगा, बेटे ये देखें, इसका जो रिलेशन है 1 का रिलेशन हो गया ए के साथ, 2 का रिलेशन हो गया बी के साथ, 3 का रिलेशन हो गया सी के साथ। अब इसमें
मैंने अभी आपको बताया था टू कंडीशन का होना ज़रूरी है कि जो सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद है इनका आगे रिलेशन जो है होना ज़रूरी है। यानी कि 1 का रिलेशन ए के साथ है, 2 का रिलेशन बी के साथ है, 3 का रिलेशन सी के साथ है, 4 का रिलेशन किसी के साथ नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये फंक्शन नहीं है। इस सूरत में ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? कि इसमें एक एलिमेंट जो है वो बेटे बच गया, इसका रिलेशन आगे सेट बी में किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं है, ठीक है। इस सूरत में ये नहीं है। और हमने फर्स्ट कंडीशन पढ़ी थी कि डोमेन जो ए आता है उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो सेट ए के ही आने चाहिए। ये सेट ए है 1 2 3, तो इसमें बेटे जो एलिमेंट्स हैं सारे वो सारे का सारा जो है रिलेशन होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका रिलेशन आगे सेट बी में जो एलिमेंट्स मौजूद है उनके साथ होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे बेटे ये सेट जो है बच गया है, इसका रिलेशन आगे सेट बी में किसी के साथ में, ये अभी फंक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक ये कंडीशन होगी, इस सूरत में जो है ये फंक्शन ही हो सकता। दूसरी कंडीशन जो है ये सेट ए, ये सेट बी, 1 2 3 4 ए बी सी डी। अब यहाँ पे मैं कह दी ये 1 का रिलेशन है, 2 3 4। इसके बाद मैं कह दूं कि ये 3 का रिलेशन सी के साथ भी है और बी के साथ भी है, तो उस सूरत में भी ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। ये देखें, इसमें अगर मैं लिखूं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 1 का रिलेशन था ए के साथ, 2 का रिलेशन था बी के साथ, 3 का रिलेशन था सी के साथ, लेकिन जो था 4 का रिलेशन किसी के साथ नहीं है, इस सूरत में ये फंक्शन नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो है हम देखें 1 का रिलेशन जो है ए के साथ है, दूसरा जो है 2 का रिलेशन बी के साथ है, 3 का रिलेशन बी के साथ है और 3 का ही रिलेशन सी के साथ है और 4 का रिलेशन जो है वो डी के साथ है। तो यहाँ पे बेटे जो ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट्स हैं ये रिपीट हो रहे हैं। और हमने जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में जो 2 पॉइंट्स पढ़े थे कि एक तो पढ़ा था कि डोमेन जो है आर की वो सेट ए के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन इस पे फुलफिल नहीं होती क्योंकि इसमें एक जो एलिमेंट्स है वो बच गया, इसका रिलेशन सेट बी में किसी के साथ नहीं है। और जो हम दूसरी कंडीशन देखें इसमें ये देखें जो एलिमेंट्स हैं, हमने सेकंड कंडीशन पढ़ी थी जो इसमें जो एक्स की वैल्यूज हैं, ठीक है, ये रिपीट नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे आके ये रिपीट होगी। यानी कि 3 का रिलेशन जो सेट ए में है ये 2 एलिमेंट्स के साथ जो वो शो कर रहा है, तो इस सूरत में भी ये जो हमारा फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये थी कंडीशन होगी फंक्शन नहीं की। अब फंक्शन किस सूरत में हो सकता है उसको बेटे देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ से बेटे एलिमेंट्स 4 को निकाल दूँ तो इस सूरत में कह सकता हूँ कि ये एक फंक्शन है जिसमें हर एलिमेंट्स का रिलेशन आगे सेट बी में मौजूद है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, टू का रिलेशन सी के साथ और 3 का रिलेशन बी के साथ, ये भी उस सूरत में फंक्शन है। यानी कि इसमें मौजूद हर जो एलिमेंट्स है उसका रिलेशन आगे सेट बी के साथ मौजूद है। और यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं सेट ए के ऑर्डर पेयर में मौजूद एक्स की वैल्यूज, उसका जो रिलेशन है रिपीट नहीं हो रहा। ये थी बेटे डेफिनेशन थी फंक्शन की, इसको मार्क कर लें। पेज नंबर 99, पेज नंबर 99 पे सपोज ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी जो है 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन रिलेशन एफ यानी फंक्शन ए का बी के साथ उस सूरत में हो सकता है फंक्शन जब डोमेन ए इक्वल टू आ जाए सेट ए के और दूसरा एवरी एलिमेंट एक्स जो बिलोंग करता है ए से अपीयर इन 1 एंड ओनली 1 ऑर्डर पेयर इन एफ, ठीक है। ये कंडीशन थी बेटे फंक्शन की, नोट कर लें, मार्क कर लें इसको डेफिनेशन को। फंक्शन का दूसरा नाम मैपिंग भी है।
जी बेटे ये था हमारा आज का लेक्चर। यहाँ तक कि हम डेफिनेशन को वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह दोबारा कंटिन्यू करेंगे, आगे इसकी जो टाइप्स हैं उसको देखेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।